हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी में, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड पर बेस्ड है। अगर आप एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और उसके अलावा अगर आप कोई भी टीचिंग का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर बॉटनी रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज़ की बात करने से पहले कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमैलिया। तो फिर इन्होंने कैरोलस लिनियस ने 1735 में प्लांटी एंड एनिमैलिया में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। उसके बाद लेकिन इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी टाइम तक लोगों ने इसको एक्सेप्टेड भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद ये फेल हो गया क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज सही से नहीं कर पा रहे थे ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। इसके बाद अर्नेस्ट हैकेल आते हैं, उन्होंने 1938 में फर्दर क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को इनटू 3 किंगडम्स, दैट इज़ प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमैलिया, बट दिस वाज आल्सो फेल्ड टू बी एक्सेप्टेड ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन। इसमें भी बहुत सी लिमिटेशन थी, इसकी वजह से ये वाला भी सिस्टम फेल हो गया। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है जो कि हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था 1956 में, और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था इनटू 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमैलिया। फिर इनका भी जो क्लासिफिकेशन है सिस्टम वो भी फेल हो गया, कुछ इसमें भी लिमिटेशंस थी उसकी वजह से। फिर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है वो आर.एच. व्हिटेकर का आता है। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में उन्होंने एक एडिशनल उसमें ग्रुप ऐड कर दिया था। कोपलैंड का जो 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन था उन्होंने एक ग्रुप इसमें फंजाई का ऐड कर दिया था। इन्होंने इस किंगडम में उन्होंने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और बहुत सारे बेसिस पे इन्होंने सेल को डिवाइड किया था। तो इन्होंने टोटल 5 इन्होंने वो रखे थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमैलिया। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो आपको पता रहनी चाहिए। जो 4 to 5 साइंटिस्ट के नेम थे, ये आपको जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उसी इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डाइटम्स आर प्लेस्ड। डाइटम्स किस किंगडम में प्लेस्ड किए गए हैं? तो ऑप्शन है प्लांटी, फंजाई, एनिमैलिया, प्रोटिस्टा। तो डाइटम्स को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर आर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में फाउंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आर्कीबैक्टीरिया। ओके, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड नेम्ड किंगडम एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट कोपलैंड ने 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एंड आर.एच. व्हिटेकर ने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर.एच. व्हिटेकर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। इसमें से प्रोटिस्टा का कौन सा करेक्टर नहीं है? तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा आर नॉट प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक, दिस इज नॉट अ करेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर यूज। अगर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली सी बात है, किस में रखेंगे? मोनेरा में रखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल्ड जो यूकैरियोट है वो किस में इंक्लूडेड है? तो दैट इज इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर। तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सम आर्किया। इसमें से कौन सा आर्किया का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यस दिस इज द फीचर ऑफ आर्किया। द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम, ये भी सही है। ये ए बी सी तीनों ही क्या है? आर्किया के फीचर है। ए बी सी तीनों फीचर है, बट जो लास्ट है डी वाला, द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, दिस इज अ फीचर ऑफ बैक्टीरिया, ना कि आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो ऑप्शन से आर्किया आर यूनिसेलुलर एंड बैक्टीरिया कॉलोनियल। द जीन्स ऑफ आर्किया हैव इंट्रॉन्स वेयर्स बैक्टीरिया लैक इंट्रॉन्स। ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? द जीन ऑफ आर्किया हैव इंट्रॉन्स। आर्किया के पास इंट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे लिखा वेयर इज बैक्टीरिया लैक इंट्रॉन्स। कुछ बैक्टीरिया के पास इंट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास इंट्रॉन्स होते हैं। तो ये इस ऑप्शन को हम एकदम करेक्ट नहीं बोल सकते।
के लिए जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है, दे हैव डिफरेंट केमिकल्स इन देयर सेल वॉल, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये बेस्ट डिफरेंस है बैक्टीरिया एंड आर्किया के बीच, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बैक्टीरिया आर रिगार्डेड एज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे पजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस। यस, हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट लग रहा है, तो इसका सी वाला, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया वर कंसिडर्ड मोर एज प्लांट देन एनिमल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। बैक्टीरिया को एनिमल से ज़्यादा प्लांट लोग कंसिडर करते हैं कि बैक्टीरिया प्लांट है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लांट सेल, ओके। तो इसलिए बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं कि वो उसको मोर प्लांट बोलते हैं दैन एनिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलोज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, तो हेलोफाइल्स, मेथेनोजेंस, थर्मोफाइल्स एंड एसिडोफाइल्स। इतना इजी क्वेश्चन है कि आसानी से आप कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मीथेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कौन कर रहा होगा, मेथेनोजेंस ही कर रहे होंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट इन। बैक्टीरिया कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, तो आइस में प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, डिस्टिल वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लैक पेप्टिडोग्लाइकॉन इन देयर सेल वॉल। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता है, तो भाई आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होगा, आर्की बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा है जो यूज़ नहीं होता है डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज होता है, सेल वॉल कंपोजिशन भी ऑल्सो यूज होता है, सेल से भी यूज होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट कंसीडर्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द परसेंटेज ऑफ प्लैंकटन कंस्टिट्यूट बाई प्रोटिस्टेंस इज, तो 95% होता है प्लैंकटन का, ओके। डाइटम्स बिलोंग्स टू, डाइटम्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज क्राइजोफाइट्स से डाइटम बिलोंग करते हैं। स्टोरेज प्रोडक्शन इन क्राइजोफाइट्स इज, क्राइजोफाइट्स में स्टोरेज प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो दैट इज ऑयल एंड ल्यूकोसिन। ऑयल एंड ल्यूकोसिन क्या होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। फ्लैचुला एब्सेंट इन, फ्लैचुला किस में एब्सेंट होता है, तो फिर स्लाइम मोल्ड में फ्लैचुला एब्सेंट होता है, स्लाइम मोल्ड में, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैक्टीरिया कंसिडर टू बी मोर एज प्लांट देन एनिमल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। ये है क्वेश्चन अभी ऊपर रिपीट हुआ है, इसका आंसर सेल वॉल है, ओके। आइक्लर प्लेस टेरिडोफाइटा अंडर, आइक्लर ने टेरिडोफाइटा को किसके अंदर रखा है, तो ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा हुआ है। सम बैक्टीरिया हैव कैप्सूल आउटसाइड द सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। क्लास कॉन्ड्रोक्टीज बिलोंग्स टू द सुपर क्लास, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं। क्लास कॉन्ड्रोक्टीज किससे बिलोंग करता है, तो पाइसेस से बिलोंग करता है, राइट। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म सो डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच एज, यूग्लिना डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। पहली बात तो ये है कि ये प्लांट की तरह भी बिहेव करता है एंड एनिमल की तरह बिहेव करता है। तो प्लांट की तरह बिहेव करेगा तो पैरासिटिक तो करेगा नहीं, है ना। तो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेटिक कर सकता है, तो बी सी डी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और फिर इंजेस्टिव टाइप तो करेगा नहीं, तो ये कट हो गया। और सैप्रोफाइटिक तो कतई नहीं करेगा, क्योंकि सैप्रोफाइट बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन किस पे आते हैं, हम लोगों को बचता है सी, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिंथेटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करेगा, तो यूग्लिना शो करेगा। द क्लासेस ऑफ सब किंगडम फैनोरोगैम्स आर, तो सब किंगडम फैनोरोगैम्स की क्लासेस क्या हैं, तो डाइकोटिलिडेंस भी है, मोनोकोटिलिडेंस, जिम्नोस्पर्म, तो इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, किसमें प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के करेक्टर होते हैं, तो भैया आंख बंद करके लगा दो। यूग्लिना 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यूग्लिना दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। सो आइज क्लोज करो और लगा दो यूग्लिना फटाक से। आगे बढ़ते हैं। नेम द फाइलम इज करेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम। कौन सा ऐसा सीलोम भैया जिसमें कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है वो है निमेटोडा में ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन एंजियोस्पर्म करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज करेक्टर ऑफ फ्लावर आर कंजर्वेटिव।
फ्लावर के कैरेक्टर क्यों यूज़ होते हैं क्लासिफिकेशन में? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक? अरे स्पॉन्जेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पॉलीफेरा में ही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मिलेंगे तो आगे फिर कितने टाइप के एनिमल्स मिलेंगे ना? तो स्पॉन्जेस हो नहीं सकता, कोरल्स नहीं हो सकता, तीनों फोर्स नहीं हो सकता। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमें मिलना स्टार्ट होते हैं फ्लैट वर्म्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट इज? ऐसा डीएनए जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? तो सर्कुलर होता है, उसके अलावा सिंगल होता है, सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डीएन प्रोकैरियोट्स। ओके, मोनेरेंस डज नॉट इंक्लूड, मोनेरेंस में क्या नहीं आता है? तो माइकोप्लाज्मा आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, डाइटम्स नहीं आता बिकॉज इट इज बिलोंग टू प्रोटिस्टा, राइट? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 32 है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर E.J. बटलर है। ओके, और जो एंटोन डे बैरी है वो जो है वो मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के वो फादर हैं। ठीक है, एंटोन डे बैरी, आप इनको भी याद रखना। ये मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, राइट? देन आता है क्वेश्चन 33, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन? इंट्रॉन्स किस में एब्सेंट होते हैं? तो फिर बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। 34 क्वेश्चन है सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड, इट वाज फाउंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, दिस ऑर्गेनिज्म सर्टेनली डू नॉट बिलोंग टू। एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर स्टडी किया गया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी था, न्यूक्लियस भी था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था एंड ये सब कुछ प्रेजेंट था। तो भाई ये क्या, ये पक्का नहीं हो सकता है? तो भाई मोनेरा ये पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो बहुत पुराना प्रेजेंट होता है ना? ठीक है, तो किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये मोनेरा में होगा, तो किससे बिलोंग नहीं करेगा? ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, मोनेरा से बिलोंग नहीं करेगा, तो आंसर इसका क्या सही है? मोनेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई? फंजाई का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है बात। प्रेजेंस ऑफ हाइफी होता है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और भैया ये आउटोट्रॉफ नहीं होते हैं, अगर ये आउटोट्रॉफ ही होते हैं तो कहे ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। क्यों ये सेप्रोफाइट्स होते हैं अगर ये आउटोट्रॉफ होते हैं? तो भैया कैसा ऑप्शन दिया हुआ है, दिमाग खराब कर दिया इतना ईजी ऑप्शन देके। तो ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच प्रोटोजोन इज अनलाइवली टू हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा डज नॉट इंक्लूड, प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो माइकोप्लाज्मा एंड साइनोफाइटा, पायरोफाइटा एंड ज़ैंथोफाइटा, डायनोफ्लैगेलेट एंड डाइटम्स, ये तो आते ही हैं। फाइटा ये भी आता है, पायरोफाइटा भी आता है। तो माइकोप्लाज्मा एंड साइनोफाइटा ये प्रोटिस्टा में नहीं आते, तो ऑप्शन ए है एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ डिट्यूरोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई डिट्यूरोमाइसिटीज को बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो 38 का जो एकदम सही ऑप्शन है वो है लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफ किंगडम फंजाई इज बेस्ड ऑन, तो ऑप्शन है मार्कोलॉजी और माइसीलियम। इतना दूर लिखा है माइसीलियम इन्होंने कि लग रहा है माई और सीलियम अलग अलग लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यस, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये दोनों सही है, तो ऑप्शन हम लोग जाएंगे सी के साथ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ डैश एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज डैश। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्रॉपर्टी वो किसमें प्रेजेंट होती है? दैट इज प्रेजेंट इन साइनोफाइसी एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू, एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। साइनोफाइसिन प्रेजेंट होती है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, और उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन बेस में करेक्ट है। आई होप आपको ये MCQs बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हमने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ऐसे ही मोर वीडियोज़ चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। बाय बाय।